इस देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी है कहानियां, कुछ पत्थरों में गड़ी हुई तो कुछ पीछे छूटी निशानियां। अगर हम भारत के मशहूर किलों की बात करते हैं तो उनमें से एक नाम चंदेरी के किले का भी है। ये विशाल किला स्थापत्य कला की जीवंत मिसाल है। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आज हम आ पहुंचे हैं चंदेरी के किले पर। संस्कृत अभिलेखों की माने तो इसे 11वीं सदी में प्रतिहार शासक कीर्तिपाल द्वारा बनाया गया था और इसीलिए इसका नाम पड़ा कीर्ति दुर्ग। यहाँ से मिलने वाले अभिलेखों को ग्वालियर के म्यूजियम में रखा गया है। इकहत्तर मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर स्थित है ये किला। लगभग 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला ये किला यहाँ का मुख्य आकर्षण केंद्र है और किले से पूरा चंदेरी शहर दिखाई देता है। इस किले पर कई बार आक्रमण किए गए और अनेक बार इसका पुनर्निर्माण भी किया गया। खिलजियों, तुगलकों, मालवा के सुल्तानों, लोधी शासकों, उदयपुर के राणा सांगा, मुगलों, बुंदेलों, ग्वालियर के सिंधिया शासकों और अंग्रेजों ने न सिर्फ इस किले पर शासन किया बल्कि अलग अलग काल में इसे बनवाया भी है, जिसकी छाप हमें आज भी साफ दिखाई देती है। किले की शिल्प कला पर अलग अलग दौर के शासकों की छाप दिखाई देती है। इस किले में 3 प्रवेश द्वार हैं। सबसे ऊपर के द्वार को हवापौर दरवाजा कहा जाता है और सबसे नीचे के द्वार को खूनी दरवाजा कहा जाता है। किले के दक्षिण पश्चिम में एक और दरवाजा है जिसे कटी घाटी कहते हैं। खिलजी और मुगलों ने किले की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कई निर्माण कार्य किए। बुंदेला शासकों ने किले के अंदर कई महल भी बनवाए। चंदेरी के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1528 में घटी, जब बाबर ने चंदेरी किले पर कब्जा करने के लिए हमला कर दिया था। उस समय मेदिनी राय वहां शासन कर रहे थे। एक लंबे संघर्ष और काफी खून खराबे के बाद बाबर ने चंदेरी को 28 जनवरी 1528 को जीत लिया। बाबर ने अपने संस्मरण में इस जंग का विस्तार से जिक्र भी किया है। ये वही जगह है जहां राजपूत अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए पहुंचते थे। कहा यह भी जाता है कि बाबर से युद्ध के वक्त इस दरवाजे पर हर जगह खून ही खून फैला हुआ था और इसीलिए इसे खूनी दरवाजा भी कहते हैं। राजपूत रानियों को समर्पित यहाँ एक जौहर स्मारक भी है, जिसे बाबर के हमले के वक्त राजपूत रानियों के द्वारा किए गए जौहर की याद में बनाया गया था। जौहर स्मारक किले के ठीक बाहर ही स्थित है। ये वही जगह है जहां राजपूत महिलाओं ने खुद को जौहर तल में डाल लिया था। जौहर तल के ऊपर बने मंडप पर रखे इस शिलापट में उस घटना का जिक्र है।
बाबर की मौत के बाद मालवा सुल्तान मल्लू खान ने चंदेरी पर कब्जा कर लिया। बाबर के बेटे हुमायूं ने अपने भाइयों को चंदेरी भेजा और फिर से मुगलों का वहां कब्जा हो गया। 1605 में मुगलों ने बुंदेला राजाओं को चंदेरी सौंप दिया। 1815 में ग्वालियर से हारने के पहले चंदेरी का किला उन्हीं के पास रहा। अकबर के दरबार में इतिहासकार रहे अबुल फजल ने चंदेरी के बारे में लिखा है कि यहाँ पर एक समय में 14,000 मकान, 612 महल, 384 बाजार और लगभग 1200 मस्जिदें हुआ करती थीं। चंदेरी के इस महल को देखना आपके लिए कमाल का अनुभव होगा, इसलिए आप जब कभी भी यहाँ पर आएं तो इस किले पर आना ना भूलें।